जी सर। सर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सर जरा रिकैप करते हैं 5 मिनट के अंदर। सर रिकैप करते हैं 5 मिनट के अंदर। सर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, सर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि सर हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था कि सर सिलेबस क्या, हमारा हमने पढ़ना क्या है, हमारे पास कितने चैप्टर हैं, ठीक हो गया। हमने करना क्या है सर, हमने डेफिनेटली पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है। फिर हम लोगों ने सर डिस्कस किया, हम लोगों ने सर स्टार्ट किया कि जनाब हमारे पास अकाउंटिंग क्या होती है। हम लोगों ने बोला सर अकाउंटिंग क्या होती है? सर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब एक चीज को डेबिट किया जाएगा, दूसरी चीज को क्रेडिट किया जाएगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। सर ये सारा कामकाज किसका है? ये सारा कामकाज किसका है सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का। सर यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जो भी इवेंट हो जाएगी, वो उसको क्या करेंगे? जस्ट रिकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। जबकि हमने बोला सर ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। हमने बोला सर एक और लोग होते हैं सर जो कि मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट कौन होते हैं सर? मैनेजमेंट का काम होता है सर आपके पास डिसीजन मेकिंग करना। सर मैनेजमेंट के अंदर कौन लोग होते हैं? कंपनी के बड़े बंदे, टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी सर? सीएफओ, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन सब लोगों का काम क्या है? इन सब लोगों का काम है डिसीजन मेकिंग करना। क्या काम है बॉस? डिसीजन मेकिंग करना। ऐसा हमने बोला सर किस किस्म की डिसीजन मेकिंग? कि सर मैंने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैंने किसी प्रोडक्ट को बंद कर देना है, मैंने कोई कंपोनेंट मेक करना है, बाय करना है, ये सारी डिसीजन मेकिंग। सर ये डिसीजन मेकिंग जो बोर्ड करेगा, ये जो सीईओ सीएफओ करेंगे सर, बेस्ड ऑन सम वर्किंग करेंगे। वो वर्किंग कौन प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे पास? सर वो वर्किंग हमारे पास एक डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। उस डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं बॉस? मैनेजमेंट। सर इंफॉर्मेशन ये डिफरेंट जगहों से लेके गैदर करके एक रिपोर्ट बना रहा होता है। डिफरेंट जगहों से जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो, डिफरेंट जगहों से जो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो, उस जगहों को हम लोग, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं सर? वो बंदे, वो डिपार्टमेंट कौन होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है? सर वो डिपार्टमेंट कौन सा होता है मेरे पास? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। ऐसा ही है मार्कर दिए इन कर देना। सही है, यासर को दिए, जल्दी से दे। अच्छा जी, फिर हमने बोला सर कि कॉस्ट अकाउंटिंग वाले को ऑब्जेक्टिव क्या है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। क्या है सर कॉस्टिंग वाले का ऑब्जेक्टिव? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कि सर एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। ऐसा ही है। और इस पेपर के अंदर आपने दोनों चीजें सीखनी है, कॉस्ट पर यूनिट भी सीखनी है और मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग वाला काम भी करना है। ऐसा ही है। चले सर आज की क्लास को हम आगे लेके चलते हैं। हमने बोला सर कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर मेन ऑब्जेक्टिव, सर कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का मेजर ऑब्जेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। सर हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था सर यूनिट का मतलब क्या होता है बॉस? यूनिट का मतलब क्या होता है? हमने बोला सर कि फॉर एग्जांपल डॉलेंस वाले ने 10 एसी बना लिए, तो आप कॉस्टिंग की जबान में उसको क्या बोलोगे कि सर हमने 10 यूनिट बना लिए। फॉर एग्जांपल कि सर हमने एसी बना लिए, हमने रेफ्रिजरेटर बना लिया। ऐसा ही है सर, हमने एसी बना लिए, हमने इतने लीटर ऑफ पेट्रोल बना लिया। ऐसा ही है, हम इसको कॉस्टिंग की जबान में क्या बोलेंगे कि सर हमने 10,000 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि हमने 10,000 यूनिट बना लिए। एग्री करते हो? सर कॉस्ट का मतलब क्या है मेरे भाई लोग? कॉस्ट का मतलब क्या है? सर कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंस। सर जी कॉस्ट का मतलब क्या है मेरे पास? एक्सपेंस, खर्चा। सर हमने बोला, हमने अकाउंटिंग के अंदर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे सर। पहला कौन सा था? एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। एग्री करते हो? सर ये एक्सपेंस कहां जाता है? हमने बोला सर अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सपेंस सारा का सारा कहां जा रहा होता है? पीएनएल के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। सर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? सर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है सर बताएंगे जरा? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स बोले या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोले? कॉस्ट ऑफ सेल्स बोले या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोले? सर आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट में से
आप लेस कर देंगे सर कौन कौन से एक्सपेंसेस, सर एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऐसा ही है। तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा, सर मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर फिर आप लेस करेंगे इंटरेस्ट यानी के फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट यानी के फाइनेंशियल चार्जेस, तो सर मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसा ही है, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। फिर सर आप लेस कर देंगे, फिर बॉस आप लेस कर देंगे टैक्सेशन, तो जनाब मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें सर सुनेंगे, हमने बोला सर कॉस्टिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। क्या ऑब्जेक्टिव है सर, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। हमने बोला सर कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस, सर एक्सपेंस कहां था पीएनएल के अंदर, बॉस कहां कहां दिखा, एक यहां दिखा, एक सर यहां दिखा, एक बॉस यहां दिखा, एक सर यहां दिखा। एग्री करते हो? तो सर मुझे जो कॉस्ट दिखी, मैंने जो कॉस्ट के टुकड़े किए, मैंने जो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की, वो किसके अंदर कर दी, 4 के अंदर कर दी। चले सर इसकी हम डिटेल में चले, इसको हम क्या बोलेंगे बॉस, इसकी हम डिटेल में चले, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सर कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, इसको मैंने 4 हेडिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया। सर कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, सर इसको मैंने 4 हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। चले सर पहली हेडिंग का मैंने नाम क्या दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कौन सा बॉस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। दूसरे का मैंने नाम क्या दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तीसरे का मैंने नाम क्या दिया, सर फाइनेंस कॉस्ट। और चौथे का मैंने नाम क्या दिया, सर कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलो। चले सर सुनते हैं, जरा समझते हैं सर। सर एक्सपेंस कॉस्ट, चले सर बात करते हैं सर थोड़ी सी और आगे जाके, सर बात करते हैं थोड़ी सी और। सर एडमिन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बॉस, एडमिन एक्सपेंस का मतलब क्या है, बोलो बोलो बोलो। सर एडमिन एक्सपेंस का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा। सर एडमिन का मतलब क्या होता है, सर एडमिन का मतलब नाम सुनते ही जहन में क्या आ रहा होता है, सर एडमिन का नाम सुनते ही जहन में आ रहा होता है कि सर हमारे पास जो है वो ऑफिस है, वहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और वहां पे कुछ लोग बंदे बैठ के काम कर रहे हैं। हमें एडमिन का नाम सुनते ही जहन में ये आता है, सर एडमिन के अंदर कौन से वाले खर्चे रिकॉर्ड किए जाएंगे, सर एडमिन के अंदर आप कौन से खर्चे रिकॉर्ड करोगे, सर एडमिन के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। सर क्या रिकॉर्ड करेंगे, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑफिस से रिलेटेड सारे के सारे खर्चे सर कहां जाएंगे, एडमिन के अंदर। लड़के कौन कौन से खर्चे, जरा कुछ एग्जांपल मुझे दोगे, बोलो मेरा भाई कौन कौन से खर्चे, फॉर एग्जांपल। हाँ जी बिल्कुल सर, हमने बोला ऑफिस का बिजली का बिल, ऑफिस का गैस का बिल, सर इसको मैं बोल दूं ऑफिस यूटिलिटी, बिजली पानी गैस सब इसमें कवर हो गया। और मेरा भाई एम्प्लॉय की सैलरी, इसको मैं बोल दूं सर ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऐसा। और सर ऑफिस का रेंट, बिल्कुल ठीक है। एक और बताओ,
ऑफिस के इक्विपमेंट का डेप्रीसिएशन ऐसा ऑफिस का रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऐसा हमने बोला सर मुझे एक बात बताइए, कॉस्टिंग कहां अप्लाई होती है? कल हम लोगों ने सीखा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, जहां पे गुड्स बन रहे होते हैं, जहां पे गुड्स तैयार हो रहे होते हैं। सर जहां पे गुड्स बन रहे हैं, जहां पे गुड्स तैयार हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सर वहां पे कॉस्टिंग अप्लाई होती है। सर क्या यहाँ पे गुड्स बन रहे हैं? ऑफिस में बैठ के क्या कोई कुर्सी उर्सी बना रहा है? ऑफिस में बैठ के क्या कोई कपड़े सी रहा है? ऑफिस में बैठ के क्या कुर्सियां बन रही हैं? ऑफिस में बैठ के क्या पेट्रोल डीजल बन रहा है? क्या ऑयल पेंट बन रहा है यहाँ पे? नहीं सर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होती है। एग्री करते हो? ये आपके कॉस्टिंग के स्कोप से बाहर है, कॉस्टिंग यहां पे अप्लाई नहीं होती। क्या सबों को समझ में आया? तो सर इसकी अकाउंटिंग कॉस्टिंग इसकी अकाउंटिंग वगैरह कौन करेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। कौन करेगा बॉस की अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। क्या सबों भाइयों को समझ में आया? सर डन। सर दूसरा खर्चा कौन सा है मेरे पास? सर दूसरा खर्चा कौन सा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भैया क्या मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? क्या मतलब? हाँ मतलब सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इस हेड के अंदर गुड्स को सेल करने से रिलेटेड खर्चे आएंगे। इसके अंदर गुड्स को सेल करने से रिलेटेड खर्चे आएंगे। सर कौन कौन से खर्चे? यस सर, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। सर जी यहां पे गुड्स को सेल करने से रिलेटेड खर्चे आएंगे। सर कौन कौन से खर्चे आएंगे गुड्स को सेल करने से रिलेटेड? मैंने बोला सर गुड्स को सेल करने से रिलेटेड एक तुमने बोला ट्रांसपोर्टेशन। बॉस ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? हमने बोला सर ट्रांसपोर्टेशन दो किस्म की, एक माल मंगवाते हुए, मैंने इन्वेंट्री खरीदनी है, एक माल मंगवाते हुए और एक माल बेचते हुए। सर फॉर एग्जांपल हमने बोला कस्टमर के घर तक हम लोग गुड्स पहुंचा कर आएंगे, हम लोग कस्टमर के घर तक गुड्स पहुंचा कर आएंगे। आप ऑर्डर प्लेस करो, माल आपके घर तक पहुंचा कर आएंगे। सर जिस तरह आजकल जो डिलीवरी हो गई है, खाने का ऑर्डर देते हैं, खाना घर पे आ जाता है, और भी सारा काम तो घर पे ही हो रहा है ऑनलाइन। चले सर इस ट्रांसपोर्टेशन को, सर ये जो ट्रांसपोर्टेशन इंकर्ड हो रही है, ये जो पिज्जा वाले घर पहुंचा कर आ रहे हैं, ये जो पिज्जा वाले की जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, सर ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्यों हो रहा है? गुड्स को बेचने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए। तो सर ये जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है किसके अंदर जाएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जिसको अकाउंटिंग की जबान में आप क्या कहते हो? कैरेज आउटवर्ड। और सर जो इनवर्ड होता है वो बॉस, जो इनवर्ड होता है वो परचेस करने से रिलेटेड, वो खर्चा कहां जाएगा? किसका? बिल्कुल सर, एज पर IS2 इन्वेंट्री वो किसके अंदर ऐड हो जाता है? परचेजेस में ऐड हो जाता है। पढ़ा हुआ तुम लोगों ने PSC के अंदर। फिट है सर। और बताओ गुड्स को सेल करने से रिलेटेड खर्चे। सर बिल्कुल, आपने मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की। सर ये मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हो? गुड्स को सेल करने के लिए। तो ये जो खर्चा किससे रिलेटेड है? सेल्स करने से रिलेटेड। एग्री। और बताओ पैकिंग तो मैन्युफैक्चरिंग में आती है। और कमीशन एक्सपेंस। यस बॉस। सर सेल्स मैन सैलरी, बिल्कुल ठीक बोला। और सर बेचने के लिए यानी कि कमीशन ऑन सेल्स। माल बेचोगे आपको कमीशन मिलेगा। अब सेल्समैन को तो या थर्ड पार्टी को तो कमीशन देना पड़ेगा। एग्री करते हैं? सर ये सारे खर्चे। सर अगर तो आप अपना गुड दुकान पे रख के बेचते हैं, जिस तरह वो आइडियाज, गुल अहमद, J.Dot वाले, ये सारे चेज वाले, ये सारी चीजें, सर जो दुकान का खर्चा है, जिसको आप क्या कहते हैं? रिटेल आउटलेट। ऐसा ही है, उस दुकान को क्या कहा जाता है आजकल अच्छे अल्फाजों में? रिटेल आउटलेट। सर रिटेल आउटलेट का रेंट मानते हो? सर रिटेल आउटलेट का बिजली का बिल, रिटेल आउटलेट का गैस का बिल, यूटिलिटी का बिल। सर रिटेल आउटलेट में जो इक्विपमेंट पड़े हुए हैं उसका डेप्रिसिएशन, रिटेल आउटलेट के चौकीदार की सैलरी, रिटेल आउटलेट के सारे खर्चे। बात मानते हैं सर? रिटेल आउटलेट के चौकीदार की सैलरी, रिटेल आउटलेट में अगर चाय पिलाने वाला पियोन है उसकी तनख्वाह, ऐसा रिटेल आउटलेट के अंदर अगर कैशियर बैठा हुआ है, कैशियर होता है सर उसकी तनख्वाह,
उसकी तनख्वाह सारी की सारी कहां जाएगी सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सर क्या यहाँ पे माल बन रहा है? क्या यहाँ पे कुर्सियां बनाई जा रही हैं, कपड़े बनाए जा रहे हैं? क्या यहाँ पे पेट्रोल डीजल बनाया जा रहा है? क्या गाड़ियां बनाई जा रही हैं? नहीं सर, नहीं सर। तो ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट सर, ये भी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर। सर इसकी भी सारी कैलकुलेशन, रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग सब कौन कर रहा होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? किसी का एतराज? सर तीसरी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है मेरे पास? फाइनेंस कॉस्ट। बॉस फाइनेंस कॉस्ट कौन सी होती है जी? सर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस का मतलब पैसा। सर पैसा तो एसेट है, ये कौन सी कॉस्ट हो गई? कैश तो एसेट है, कैश बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, वो भी एसेट है, करंट एसेट है। सर ये कौन सी कॉस्ट? सर फाइनेंस से रिलेटेड आपको सर पैसे की जरूरत थी, आपने बैंक से बोरिंग की है, आपने बैंक से बोरिंग की है और बैंक वाले ने बिना वजह आपको पैसे नहीं दिया, बल्कि पैसे भी आपसे वापस लेगा और कुछ एडिशनल पैसे भी लेगा। उस एडिशनल पैसे को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। एग्री करते हो? सर ये इंटरेस्ट क्यों लग रहा है? फाइनेंस से रिलेटेड। पैसे की जरूरत थी, फाइनेंस मतलब पैसा, पैसे की जरूरत थी और आपने जो है वो पैसा पकड़ लिया, पैसे पकड़ लिए, उससे रिलेटेड सर किसके अंदर जाएगा आपके पास? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाएगी। एग्री करते हैं? सर एग्री करते हैं। सर इसकी एग्जाम्पल में, सर इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? सर जी इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस कह सकते हैं बॉस, कह सकते हैं सर। डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा? सर फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट। एग्री करते हो? इंटरेस्ट। सर आपके पास पैसा आता है, वो पैसा रखते कहां है? बैंक के अंदर। सर पैसे आते हैं, पैसे को हम रखते गए बैंक के अंदर। सर बैंक में पैसे रखे गए, बैंक वाला हमारे पैसे की हिफाजत कर रहा है। सर क्या फ्री फंड में करेगा? है सर? नहीं सर, वो कुछ चार्जेस लेगा। सर वो चार्जेस के नाम है, चार्जेस के डिफरेंट बहाने हैं। सर कौन कौन से? सर कौन कौन से चार्जेस के बहाने हैं जी? हमने बोला सर बैंक चार्जेस के बहाने हैं, एटीएम चार्जेस के नाम से, चेकबुक के नाम से, पे ऑर्डर के नाम से, एलसी खुलवाने के नाम से। बहाने बहाने से चार्जेस लेता नहीं लेता? मैसेजेस चार्जेस। सर इसका मतलब सर ये चार्जेस आप पे कर रहे हो, आपका एक्सपेंस है। सर कंपनी वाले ये एक्सपेंस क्यों बेयर कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमारा पैसा संभाल के रखा हुआ है। यानी कि वो कॉस्ट किसके अंदर जाएगी? वो कॉस्ट किसके अंदर जाएगी? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। सर इसको हम क्या बोलेंगे? बैंक चार्जेस। हाँ क्या ना? सर एग्री करते हैं? बॉस क्या प्रोडक्शन हो रही है? माल वाल बन रहा है? कुर्सी, चेयर, फ्रिज व्रिज, एसी वेसी बन रहा है यहाँ पे? नहीं सर, ये भी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर। क्यों सर? कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। यहां पे गुड्स नहीं बन रहा, स्कोप से बाहर। यहां पे गुड्स नहीं बन रहा, स्कोप से बाहर। यहां पे गुड्स नहीं बन रहा, स्कोप से बाहर। क्या सबों को बात समझ में आ रही है? सर किसी का एतराज? चले सर तीसरा मेरे पास, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर आइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स मैंने बेचे उसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स मैंने बेचे उसकी कॉस्ट। एग्री करते हो? एग्री करते हो? आइए सर, सर गुड्स को बेचे और हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। सर यानी कि गुड्स को हमने बनाकर बेचा। एग्री करते हो? गुड्स को हमने तैयार करके बेचा। तो सर इसका असल नाम लिखते तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स है, लेकिन इसका असल नाम क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। ऐसे देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जो कि माल बना के बेच रही है, तो वहां पे इसका असल मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड देन सोल्ड। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो सर इसीलिए इसको मैंने क्या लिख दिया यहां पे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, गुड्स को बनाने की कॉस्ट, गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट। सर डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा? सर ये कॉस्ट क्यों इंकर्ड हो रही है? सर डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा? ये कॉस्ट क्यों इंकर्ड हो रही है? बोले सर गुड्स को तैयार करने के लिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्लैश प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट। एग्री करते हैं? गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तैयार करने के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं?
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, गुड्स को बनाने की कॉस्ट। सर कल हमने डिस्कस किया कॉस्टिंग पढ़ते हुए सारा फोकस किस तरफ होना चाहिए कि सर कारखाना लगा हुआ है, फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पे कपड़े बन रहे हैं, कपड़े सिल रहे हैं, कुर्सी बन रही है, कुर्सी बन रही है। सर पेट्रोल रिफाइन किया जा रहा है, डीजल रिफाइन किया जा रहा है, ऐसा ऑयल पेंट बनाया जा रहा है, ऐसा सर कुछ ना कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मोबाइल फोन तैयार हो रहे हैं, लैपटॉप तैयार हो रहे हैं, एसी फ्रिज तैयार हो रहा है, फैक्ट्री लगी हुई है। सर वो सारी कॉस्टें गुड्स को बनाने की, सर वो किसके अंदर जाएंगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में। एग्री करते हैं? सर माल कैसे बनाया जाता है? एग्जाम्पल मेरे भाई, गुड्स को कैसे बनाया जाएगा, कैसे तैयार किया जाएगा? सर कपड़ा कैसे बनेगा? क्या चाहिए होगा? कॉटन। एग्री करते हो? कपड़े के लिए बनाने के लिए क्या चाहिए होगा सर? रुई। सर कॉटन आ गई, क्या कपड़ा बन जाएगा? नहीं सर। क्या कपड़ा बन जाएगा? नहीं सर। कौन मदद करेंगे कपड़ा बनाने में? मजदूर। कौन मदद करेंगे सर? मजदूर। सर लेबर भी आ गई, कॉटन भी आ गई, क्या कपड़ा बन जाएगा? नहीं सर। मुझको क्या चाहिए? मशीन चाहिए। मैंने बोला सर मशीन तो एसिड है, यहां तो एक्सपेंस की बात हो रही है। मशीन तो हमने पढ़ा ये 16 में सर, वो तो एसिड है। सर फिर कौन से खर्चे? मशीन का डेप्रिसिएशन। मशीन भी पहुंची एक मैदान पे, कॉटन भी रख दी हमने, मजदूर को भी पहुंचा दिया, मशीन भी मैदान में लेके रख दी, धूप है, रेत है। सर क्या कपड़ा बन जाएगा? हमने बोला सर बिजली चाहिए। एग्रीड, बिजली चाहिए। हमने बोला भाई कपड़ा बन जाएगा लेकिन एक सेटअप तो बना के दो, एक फैक्ट्री का सेटअप लगा के दो जहाँ पे हम बंदा लेबर बैठ के खाना वाना भी खा ले, प्रॉपर जगह हो, माल बने, रखा जाए, माल आए। सही है, पूरा प्रॉपर सेटअप लगा के दो, मतलब फैक्ट्री का सेटअप लगाया जाएगा। एग्री करते हैं? तो सर कपड़ा बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए सर तुमको क्या क्या चीजें चाहिए? एक वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उस चीज को आप क्या कहते हो? मटेरियल कहो या फिर रॉ मटेरियल कहो, एक ही बात है। जिस चीज से कपड़ा बना जाए। एग्रीड? जो कपड़ा बनाएंगे, सर आपने कपड़ा लाके रख दिया, क्या कपड़ा बन जाएगा? सर कॉटन लाके रख दी, क्या कपड़ा बन जाएगा? सर गारमेंट से आपने कपड़ा लाके रख दिया, क्या शर्टें वटे सिल जाएंगी? नहीं सर। किसकी मदद चाहिए? मजदूर की। लेबर भी आ गए, जे डॉट वाले कपड़े भी ले लिए इन्होंने और मजदूरों को भी बिठा दिया, क्या कपड़े सिल जाएंगे? नहीं सर। मुझे फैक्ट्री का सेटअप लगा के दो, मशीन वगैरह लगाओ, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराओ, कोई चाय पानी पिलाने वाला बंदा बिठाओ, फैक्ट्री का चौकीदार बिठाओ, जेनिटोरियल स्टाफ बिठाओ, लाइटें वाइटें लगाओ। सही है सर, पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बना के दो। एग्री करते हैं? जिसको हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री के खर्चे। किसी का एतराज बॉस? सर किसी का एतराज? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? क्या यहाँ पे माल तैयार हो रहा है? क्या यहाँ पे हम कपड़ा, कुर्सी, अलमारी वगैरह बना रहे हैं? यस सर। यहाँ पे आपके पास कॉस्टिंग अप्लाई होती है। सर पूरे इस पेपर के अंदर, कैफ 3 के अंदर हमें ये चीज पढ़नी है, मटीरियल, लेबर और ये एक्सपेंस। पूरा हमारा सेशन इसी में जाएगा, पूरा पेपर इसी चीज का है। क्या सबको बात समझ में आई बॉस? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है? सर इसको आप कॉपी करें बॉस, इसको ऐसे कॉपी करोगे कि इसके नीचे मैं 3 डंडे और निकालूंगा। मतलब जब इसको कॉपी करोगे तो पेज के बिल्कुल ऊपर साइड से करना, ऊपर साइड से करना, और इतनी नीचे जगह होनी चाहिए आधा पेज बचा हुआ। एग्रीड? ऐसे कॉपी करना ताकि जब तुम एग्जाम की दिनों में इसको रिवाइज करो तो बस रजिस्टर में एक झलक देखो और रिवाइज हो जाए। डन हो गया सर? तो इसको ऐसे रिवाइज करना है। चले सर इसको छापें, कॉपी करें, फिर हम बात को आगे लेके बढ़ते हैं। चले सर आगे बढ़ते हैं। बॉस यहां तक कोई सवाल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई घबराहट? ऑनलाइन वालों सब सेट है, सब फिट है? ईमान सेट है, ठीक है जी। बाकी अहमद अली, उस्मान, अब्दुल्ला एस सेट है। आगे बढ़े बॉस, आगे बढ़े। चले सर इस बात को आगे लेके चलते हैं। हमने बोला सर सुने 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 सर, कॉन्सेप्ट बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा। ये सब आप लोगों ने कॉपी कर लिया। मैंने बोला था सर आप इसको ऐसे कॉपी करना कि इसके नीचे में और 3 डंडे निकालूंगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले बॉस, चले बॉस, सुने सर, सुने। हमने बोला जनाब इसको मैं मिटाएगा, इसको मिटाएगा जी सर। तो सर हमारा जो पूरा फोकस है, पूरा कैफ 3 का, सब चीजों का, हमें सारा फोकस किस तरफ रखना है सर? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोले तो
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। ऐसा सर, यानी कि जो गुड्स बनाने में कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, जो माल बनाने में, माल तैयार होने में कॉस्ट लग रही है, कुर्सी बनाने में जो पैसे लग रहे हैं सर, पेट्रोल रिफाइन करने में जो पैसे लग रहे हैं, ऐसा ही है सर, शर्ट सिलने में जो पैसे लग रहे हैं, शर्ट तैयार करने में, सर ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसी भी गुड्स को बनाने में, तैयार करने में, सर गुड्स को बनाने में, तैयार करने में बॉस मेरे पास 3 कॉस्ट लगती हैं गुड्स को बनाने में, तैयार करने में। सर 3 कॉस्ट, एक जिससे गुड्स बनाया जाता है, ऐसा एक गुड जिससे गुड्स बनाया जाता है, दूसरा सर जो गुड्स बनाते हैं, तीसरा जिन चीजों की मदद से गुड्स बनाया जाता है। ऐसा सर, जिस चीज से गुड्स बनाया जाएगा इसको आप क्या कहते हो? मटेरियल बोलो या फिर रॉ मटेरियल बोलो, एक ही बात है सर। जो गुड्स बनाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? लेबर। जिन चीजों की मदद से माल बनाया जाएगा उस चीज को हम क्या कहते हैं? सर उस चीज को हम कहते हैं एक्सपेंसेस। एग्री करते हो बॉस? एग्री करते हैं सर मटेरियल वो चीज जिससे माल बनाया जाएगा, मटेरियल वो चीज जिससे माल बनाया जाएगा। सर कपड़ा किससे बनता है? कॉटन मटेरियल, हाँ के ना? सर गाड़ी किससे बनती है? टायर, म्यूजिक सिस्टम, इंजन, स्टील, कलर, सही जी, और गिलास मिलास, पता है कितनी सारी चीजें होती हैं, सारी की सारी चीजें मटेरियल, हाँ के ना? सर कुर्सी किससे बनती है? सर वुड है, पॉलिश है, क्वेश्चन भी है, एग्रीड, सारा का सारा मटेरियल। जिस चीज से गुड्स बनाया जाएगा उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल। एग्री करते हो? एग्री करते हो सर? सुने, आगे बढ़े। मैंने बोला सर मटेरियल मेरे पास 2 किस्म के। सर जी मटेरियल मेरे पास 2 किस्म के, एक सर डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। सर क्या मतलब? सर जी क्या मतलब? सर डायरेक्ट मटेरियल का मतलब सर वो मटेरियल जो कि प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, वो मटेरियल जो कि प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रहा है, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, जो कि प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। सर क्या मतलब बॉस? सर सुने, मैंने बोला सर कुर्सी बन रही है, कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी लगती है सर, डायरेक्ट लग रही है? यस सर, डायरेक्ट मटेरियल है, मटेरियल डायरेक्ट। कुशन डायरेक्ट लगता है सर? यस सर, डायरेक्ट लग रहा है। एक कुर्सी बनाने पे कितना लगता है सर? एक कुर्सी बनाने पे 1 कुशन या 2 कुशन, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है। एग्री करते हैं सर डायरेक्ट मटेरियल? यस बॉस। एग्री करते हो? आगे बढ़े। हमने बोला सर एक शर्ट सिल रही है, एक शर्ट सिलने के लिए आपको 5 मीटर कपड़ा चाहिए। सर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मटेरियल। एग्री करते हो? प्रोडक्शन पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। एक यूनिट पे कितना लगेगा? सर अगर तो लार्ज साइज की शर्ट है तो 5 मीटर। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी लार्ज शर्ट पे 5 मीटर, किसी लार्ज शर्ट में 3 मीटर, किसी लार्ज शर्ट में 8 मीटर, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब एक स्पेसिफिकेशन उसकी तय है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? डायरेक्ट मटेरियल। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर हुई सर? और एग्जांपल देते हैं सर, पेट्रोल बनाने के लिए, पेट्रोल डीजल बनाने के लिए सर आपके पास मटेरियल क्या है? जिस चीज जो डायरेक्टली जिससे पेट्रोल डीजल बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। जमीन से जो तेल निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। एग्री करते हो? डायरेक्ट मटेरियल। सर पेप्सी किसी ने बनते हुए देखी है? सर नहीं देखी, लेकिन हमने नेट जियो वगैरह के तहत हमने देखी भी है, विजुअलाइज हमने देखा है। सर कैसे? सर फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक की बोतल है या कांच की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है। सर ये जो बोतल है डायरेक्ट मटेरियल है कि नहीं है? हाँ के ना? है। क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रहा है? यस। हाँ, उसको हम खा नहीं जाते, हम यूज करके फेंक देते हैं, लेकिन मटेरियल तो है। सर उसमें पानी डाला, डायरेक्ट लगा प्रोडक्ट के अंदर, जो कि तुम तक पहुंचेगा। यस सर। उसमें फिर हमने कोई फॉर्मूला डाल दिया, जो भी फॉर्मूला हुआ, उसका मसाला जो भी हुआ, सर वो मटेरियल है। यस सर, डायरेक्ट मटेरियल है। उसके बाद उसमें गैस डाल दी, उसको बंद कर दिया टाइट। सर ये सारा का सारा मटेरियल। एग्री करते हो? ये सारा का सारा मटेरियल कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल। सर ये मशीन में रखा होता है और मशीन आगे चल रही होती है, और मशीन में जंग ना लगे और मशीन स्मूथ चलती रहे, उसके लिए मशीन में ना ग्रीसिंग, ऑयलिंग करनी पड़ती है।
ऑयलिंग ऑयलिंग ग्रीसिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मशीन मेरे पास स्मूथली चलती रहे। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर ये जो मशीन में जो ग्रीस ऑयल लग रहा है, सर ये भी तो मैंने खरीदा होगा, ये खरीदा होगा तो ऐसा मटेरियल, मतलब कुछ चीज लेकर आया होगा बंदा। सर ये मटेरियल है, ये जो ग्रीस ऑयल मशीन पे लगा जिसकी वजह से मशीन में जंग ना है, सर प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा है इनडायरेक्ट लग रहा है? इनडायरेक्ट। वो मटेरियल क्या कहलाएगा मेरे पास? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बात समझ में आई? मैंने क्या समझा दिया सर? क्या बात समझ में आई? मैंने क्या समझा दिया? एग्री करते हो? एक और एग्जांपल, सर बिजली कैसे बनती है? सर बिजली कैसे बनती है? सर गैस से बनती है। डिफरेंट तो मैं बताया, सोलर सिस्टम से बनती है सर, जो डैम होते हैं उससे बनती है पानी के प्रेशर से। दूसरा सर उससे बनती है अपना गैस से बनती है, गैस के प्लांट होते हैं। और एक सर फर्नेस ऑयल से बनती है। किससे बनती है सर? फर्नेस ऑयल। एक ये तेल होता है, डीजल कह लो। चलो घरों में छोटे जनरेटर होते हैं, जो बड़े जनरेटर होता है उसमें फर्नेस ऑयल लगता है। जो घरों में छोटे जनरेटर होता है उसमें डीजल या पेट्रोल लग रहा होता है। ठीक हो गया? मतलब ऑयल से बनती है बिजली। अब फर्नेस ऑयल हो कि डीजल ऑयल हो, ठीक हो गया? हमने बोला सर सुने सुने सर, ये हपको वाले कंपनी है जो कि बिजली बनाती है और बेचती है, केसी को बेचती है, फिर केसी हमें देता है। हपको है, कैपको है। सर ये बिजली बना रही है, इसमें बिजली बनाने के लिए उनको फर्नेस ऑयल चाहिए या डीजल ऑयल चाहिए? सर मटेरियल है, हाँ के ना? उनका मेन काम क्या है? हपको का, कैपको का, बिजली बनाना। किससे बनाना? डीजल या फर्नेस ऑयल से। सर मटेरियल कौन सा मटेरियल? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मटेरियल। एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर हुई? सुने सर, एक टेक्सटाइल है, जे डॉट वाले, गुल अहमद वाले, इनका प्रोडक्ट क्या है? कपड़ा बनाना, बेचना। सर ये लोग केसी की बिजली पे ना भरोसा नहीं करते। लोड शेडिंग, बिजली नहीं है, ऑर्डर है, माल। सर ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने केसी का कनेक्शन तो लिया हुआ है, जैसी लाइट जाती है अपना जनरेटर ऑन कर देते हैं। बड़ा हैवी ड्यूटी जनरेटर है, उसमें जो डीजल तेल लग रहा है, सर वो जो गुल अहमद वाले, जे डॉट वाले खरीद रहे हैं, वो डीजल एज अ मटेरियल खरीद रहे हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा है? नहीं सर। कौन सा मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल। बात समझ में आई सर? मैंने क्या समझा दिया बॉस? लॉजिक समझ में आई? डायरेक्ट मटेरियल कब बना और इनडायरेक्ट मटेरियल कब बना? लॉजिक क्लियर? प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लगेगा तो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लगेगा तो डायरेक्ट मटेरियल, और अगर लग रहा है मटेरियल लेकिन इनडायरेक्ट लग रहा है, जिसना मैंने आपको एग्जांपल दी जे डॉट वाली, गुल अहमद वाली, सर वहां पे भी तो बिजली बनती है लेकिन हम बिजली बेचते नहीं है। बुरे वक्तों के लिए लाइट चली गई तो उससे हम लोग बिजली बनाएंगे। वहां पे जो डीजल मटेरियल खरीदा जा रहा है सर, वो एज अ इनडायरेक्ट मटेरियल खरीदा जा रहा है। क्या सबों को समझ में आया? क्या कॉन्सेप्ट बना हमारा? क्या कॉन्सेप्ट बना? सर मैं इसकी एग्जांपल क्या लिख सकता हूं? सर मैं चेयर इंडस्ट्री में बॉस मैं लिख सकता हूं वुड, हाँ क्या ना? अगर तो फर्नीचर इंडस्ट्री है तो लकड़ी, वुड। और बॉस अगर तो पावर हाउस, बिजली बनाने वाली कंपनी हपको कैपको हो गई, सर इसके लिए फ्यूल क्या होगा बॉस? मेरे पास मटेरियल होगा। एग्री करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। सर ऑयल रिफाइनरी पेट्रोल डीजल वगैरह बना रही है, इसके लिए मटेरियल क्या होगा सर? क्रूड ऑयल, हाँ कि ना? एग्री करते हो? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन। और भी चीजें होती है, केमिकल भी चाहिए होता है इनको, जो शर्ट पे लाल पीला नीला रंग हो जाता है उसके लिए केमिकल, वो भी डायरेक्ट मटेरियल है, वो भी डायरेक्ट। उसकी भी क्वांटिटी डिसाइड होती है, सर इतना डालना है, इससे ज्यादा डालोगे तो डार्क रेड हो जाएगा, लाइट रेड हो जाएगा, ऐसा सर ये सारे मटेरियल क्या कहलाएंगे मेरे पास? डायरेक्ट मटेरियल। बॉस किसी को एतराज? मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, समझा दिया। सर इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल बोलो। सर इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो कि प्रोडक्ट पे इनडायरेक्टली लग रहा होता है। दो एग्जांपल दी मैंने आपको। एक कौन सी सर? ग्रीस ऑयल वाली। सर ग्रीस ऑयल या इसको हम लोग लुब्रिकेंट भी कहते हैं, हाँ के ना? एग्री करते हो सर? और यहां पे फ्यूल ले लो, लेकिन ये फ्यूल कौन सी कंपनी का? जनरेटर में लग रहा है, लेकिन जनरेटर ये वाली कंपनी सर बिजली बना के नहीं बेच रही, बल्कि क्या बना रही है? कपड़ा या कुछ और बना रही है। एग्री करते हो? लॉजिक समझ में आई? सर इसकी एक और एग्जांपल भी है। सर देखो डायरेक्ट मटेरियल का ना ट्रेस रखना पड़ता है कि एक यूनिट बनाने के लिए अगर 5 केजी लगेंगे, सर अगर 6 केजी लग गए तो हिसाब किताब दिया जाएगा। एक शर्ट सीने में, एक लार्ज साइज की शर्ट है सर, उसको अगर 5 मीटर कपड़ा चाहिए तो सर 5 ही चाहिए। ये नहीं कि किसी में 3 लगा रहे हो, किसी में 8 लगा रहे हो, किसी में 6 लगा रहे हो। सर गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब है, इसका मतलब कुछ 2 नंबर है, कुछ गड़बड़ है, या तो चोरी हो रही है या तो बंदा जो है ना इनकॉम्पिटेंट है। ऐसा सर डायरेक्ट मटेरियल का हिसाब किताब रखा जाता है, और जितने भी बड़े अमाउंट के मटेरियल होते हैं ना, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। जो कि इनसिग्निफिकेंट होते हैं, चिल्लड़ होते हैं, सर उसका हिसाब किताब नहीं रखा जाता, वो पॉसिबल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर
नेल कीलें, सर एक कुर्सी बन रही है, उसमें अगर वुड अच्छी क्वालिटी की डालेंगे, लो क्वालिटी की डालेंगे, तो सर एक यूनिट बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए कितने केजी लकड़ी लगेगी हमें पता है, 5, 5.25 जो भी है किलो। सर कीले कितनी लगेंगी एक कुर्सी बनाने के लिए? सर आपने 4 कीले लगाई हैं, 5 नहीं लगाओगे, 5 भी लगाओगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। सर क्या ऐसा होता है? नहीं सर ऐसा नहीं होता। और किलो का हिसाब किताब कैसा है सर? चिल्लड़ है। हाँ अगर कीले महंगी होती, सोने की कीले लग रही है, अब जवाब देना पड़ता यस सर। सऊदीया के बादशाह के लिए अगर कुर्सी बना रहे हैं हमने बोला तो सोने की कीले लगाएंगे उसके अंदर, कतर के बादशाह के लिए तो सोने, अब जवाब देना पड़ेगा यस सर। क्यों? अब सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ गया उसके अंदर। तो इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर वो मटेरियल जो कि इनसिग्निफिकेंट होते हैं, और जो प्रोडक्ट पे इनडायरेक्टली लग रहे होते हैं, इनसिग्निफिकेंट वालों को भी ना यहां पे डाल देते हैं। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में वो ये बाइफिकेशन नहीं पूछता कि सर बताओ ये डायरेक्ट मटेरियल है या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल। क्यों? ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। अब मैंने तुम्हें बता दिया सर फ्यूल डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के लिए तो समझा दिया। सर के हबकों के अंदर बिजली बन रही है, बिजली बना के बेचेंगे, किससे बनाएंगे? पेट्रोल डीजल से। तो सर उनके लिए क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन अगर जे डॉट वाले, गुल अहमद वाले लोड शेडिंग से बचने के लिए अपने पास जनरेटर लगा लिया, उसमें जो पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं वो उनका इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एग्री करते हो? सर ये बच्चे को तो नहीं पता ना कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। एग्री करते हो? तो तुम्हारा एग्जामिनर ये चीजें नहीं पूछता, बस तुम्हारा एग्जामिनर ये पूछेगा बॉस ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। हम लोग पास्ट पेपर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक, आपको किताब मिल जाएगी। तो उसने ये नहीं पूछा। पुराने जमानों में सन 2002 2003 में पूछा करता था, लेकिन फिर आईकेएफ को भी ना थोड़ी वो ही कि नहीं यार ये तो बच्चे हैं, इनको थोड़ी ना पता इंडस्ट्री में क्या चल रहा है यार, ऐसे नहीं पूछता। फिर वो स्टेट ले देता कि सर ये डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो। फिट है बॉस? लेकिन तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट बन गया सर? लॉजिक बन गई कि क्या डायरेक्ट मटेरियल, क्या इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्रीड? आगे बढ़े सर। सेकंड क्या चीज है मेरे पास? सर लेबर। सर लेबर कौन लोग होते हैं मेरे भाई लोग? लेबर कौन लोग होते हैं? हाँ जी, हाँ सर लेबर वो लोग, बॉस लेबर वो लोग जो के प्रोडक्ट बनाएंगे, लेबर वो लोग जो के प्रोडक्ट बनाएंगे, जो के माल तैयार करेंगे, जो के प्रोडक्शन करेंगे। सर आपकी रुई को कपड़े में कन्वर्ट कौन करेगा? लेबर। ऐसा किसकी मदद से करेंगे? एक्सप्रेस, मतलब फैक्ट्री का सेटअप लगा के दोगे तभी कर पाएंगे ना यार, वरना थोड़ी ना कर पाएंगे। ऐसा कौन करेगा? आपने मटेरियल कॉटन पहुंचा दिया और आपने टेक्सटाइल का सेटअप लगा दिया, मजदूर नहीं है, क्या कपड़ा बन जाएगा? नहीं सर। आपने इंजन और स्टील, टायर वायर, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब ला के रख दिया, प्लांट भी लगा हुआ है सुजुकी, होंडा, उसका कोरोला वालों का, सर टोयोटा वालों का, क्या गाड़ी बन जाएगी? नहीं सर, मजदूर चाहिए ना यार। तो मजदूर वो लोग जिससे जो प्रोडक्ट बनाने में मदद करें, जिसकी वजह से, जिनकी मेहनत से, जिनके काम से प्रोडक्ट बनाया जाए, ऐसी लेबर को हम क्या बोलते हैं सर? ऐसे को हम बोलते हैं प्रोडक्शन वाली लेबर। एग्री करते हैं? जो कि प्रोडक्ट बना रही होगी। सर लेबर भी 2 किस्म के, लेबर भी सर 2 किस्म के, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। सर लेबर भी 2 किस्म की, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर कौन होते हैं? सर जी डायरेक्ट लेबर कौन होते हैं? जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जो कि माल बना रहे हैं, ऐसी लेबर को क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट लेबर। फॉर एग्जांपल सर एक गारमेंट फैक्ट्री है, वहां पे शर्टें सिल रही हैं, एक लेबर वो होगी जो सिलाई मशीन पे बैठी हुई है, और जो लेबर जो कपड़ा सी रही है उस लेबर को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर। क्यों? प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ऐसा एक बंदा ऐसा होगा जो कि फ्लोर पे घूम रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा सर, जो कि प्रोडक्ट नहीं बना रहा होगा, बल्कि वो देख रहा होगा लेबर काम कर रही है, बातें तो नहीं कर रहे, सोवो तो नहीं रहे, जो लेबर को मॉनिटर कर रहा होगा, क्या वो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है? नहीं है सर। ऐसी लेबर को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। ऐसा सर इनडायरेक्ट लेबर को, इस वाली लेबर जो मैंने एग्जांपल दी, इसको हम क्या कहते हैं?
सुपरवाइजर। हाँ के ना, हाँ के ना सर। फैक्ट्री के अंदर चौकीदार है, फैक्ट्री के अंदर चौकीदार है सर, ताकि सिर्फ फैक्ट्री के वर्कर ही अंदर आ सके, आसपास के मोहल्ले वाले ना आ सके, ऐसा सर। वो जो फैक्ट्री का चौकीदार है, क्या वो मजदूर है? यस सर, है तो लेबर, है तो लेबर। क्या वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? नहीं सर, उसको तो नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, कितने यूनिट बन गए, कौन सा डिजाइन सिल रहा है, उसको तो नहीं पता सर, लेकिन लेबर तो है सर। कौन सी लेबर? इनडायरेक्ट लेबर। इसको हम क्या बोलेंगे सर जी? सिक्योरिटी गार्ड। ऐसा ऐसा सर। फिर फ्लोर पे एक बंदा ऐसा भी है, मजदूर है, जो कि चाय पिला रहा है, जो कि लेबर को खाना सर्व कर रहा है, जो कि जेनिटोरियल स्टाफ है, झाड़ू पोछा लगा रहा है सर, वो भी तो लेबर है, वो भी तो लेबर है सर। क्या वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? नहीं बॉस, लेकिन मजदूर तो है। हाँ, लेकिन सर उसकी फैक्ट्री के अंदर जरूरत है, मानते हो कि नहीं मानते? चौकीदार की भी फैक्ट्री के अंदर जरूरत है, जेनिटोरियल स्टाफ की फैक्ट्री के अंदर जरूरत है, लेकिन वो है लेबर, लेकिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ऐसी लेबर को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट लेबर। एग्री करते हो सर? एग्री करते हो? इसको हम क्या बोलेंगे? पियोन बोलेंगे। सर सुने सुने, मैंने बोला सर फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर लेबर, एक कैंटीन भी बनाई जाती है। फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर एक कैंटीन भी बनाई जाती है, ताकि लेबर वहां पे खाना खा सके। सर कैंटीन का कुक डायरेक्ट लेबर के इनडायरेक्ट लेबर? हाँ, इनडायरेक्ट लेबर। वेटर, बर्तन धोने वाला। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर अब सुनो, फैक्ट्री के अंदर एक फोक लिफ्टर चल रहा है। सर फोक लिफ्टर क्या होता है? जो गाड़ियां देखते हो ना, गाड़ियां गलत पार्किंग कर देते हैं, गाड़ी आती है यूं उठाती है लेके जाती है, वो कहलाता है फोक लिफ्टर। फैक्ट्री के अंदर होता है। सर क्यों होता है? अब इतना भारी मटेरियल वो उठाएंगे, लेबर लेबर मर जाएंगे यार। सही है, तो वो मशीन से उठाया जाता है, वो मशीन कहलाती है फोक लिफ्टर। फोक लिफ्टर का ड्राइवर डायरेक्ट लेबर के इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट लेबर। लेबर है, उसके बगैर फैक्ट्री चल सकती है? नहीं सर, भारी मटेरियल कौन उठा के रखेगा सर, वो तो चाहिए, उसका ड्राइवर भी चाहिए। एग्री करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। सर कितनी शर्टें सी हैं उसने? सर उसका काम ये थोड़ी ना। वो कौन सी लेबर होती है बॉस? डायरेक्ट लेबर। क्या डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्का? किसी को एतराज? सर सुने, मैंने बोला सर फैक्ट्री सर कॉपी नहीं करेंगे लड़के? फर्स्ट क्लास? हाँ, जब भी तो देखा कैसे बचाना। सर हमारी पढ़ाई का असूल ये होता है, कॉन्सेप्ट के दौरान कोई कॉपी शॉपी नहीं, फिर टाइम दिया जाएगा आपको, कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। और कॉस्टिंग के अंदर कॉन्सेप्ट का बड़ा खेल है भाई, ये बता दो। कॉन्सेप्ट और दूसरा मैथ्स, दो चीजें। मैथ्स कौन सी वाली? बचपन में करते थे ना अलजेब्रा वाली, सारे नंबर पता है, एक्स नहीं पता, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां की डिवाइड, बस ये मैथ्स चाहिए आपको। कॉस्टिंग का पर्चा पास इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट, अभी तो कॉन्सेप्ट पे जोर चलेगा। मैथ्स मैं सिखाऊंगा कैसी है। अगर किसी की मैथ्स वीक है बॉस, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई जिसकी मैथ्स वीक है, तो अगर हो भी कभी तो नहीं बोलेगा, है कोई बात नहीं, बोल दें, कोई मसला नहीं, सीख लेंगे। 75 लेक्चर बोले थे ना मैंने कल, आज कौन सा हमारा सेकंड, अभी कितने बाकी हैं सर? 73। बहुत सीख लेंगे मैथ्स, मैथ्स कॉस्टिंग दोनों का कॉम्बिनेशन, पेपर पास इंशाल्लाह। चले बॉस, डन। सर जी लॉजिक क्लियर। हमने बोला सर कपड़ा बन रहा है, मटेरियल कॉटन आ गई। हमने बोला सर कुर्सी, फर्नीचर इंडस्ट्री है, कुर्सी बनानी है, अलमारी बनानी है, वुड आ गई, मटेरियल आ गया, कीले मीले भी आ गए, छोटी मोटी चीजें, मजदूर भी पहुंच गए, जिनको कुर्सी लकड़ी काटना आती है, जिनको कुर्सियां ठोकना आती है। एग्रीड? एग्रीड। चले सर, टेक्सटाइल सर गारमेंट्स है, हमने फैब्रिक पहुंचा दिया और लेबर पहुंचा दी सिलाई करने वाले, जिनको सिलाई विलाई करना आती है। सर क्या कपड़ा सी देंगे वो, शर्टें बना देंगे, पैंट बना देंगे, है सर। बाटा वाले, सर्विस वाले, सर लेदर जूते वूते, सोल वोल सब आ गए हैं, मजदूर भी आ गए हैं, जिनको लेबर, जिनको वो जूते बनाना आते हैं, क्या जूते बन जाएंगे? नहीं सर, किसकी मदद से बनेंगे? हमने बोला सर हम जो है ना, वो कॉटन भी आ गई है और मजदूर भी आ गए हमें, लेकिन कुछ चीजें दें, कुछ फैसिलिटीज दें सर हमें, जो है ना, वो कपड़े बनाने के लिए। सर क्या फैसिलिटीज दें, क्या सर्विसेज दें सर, क्या कपड़े दें? हमने बोला सर आपने एक मैदान के अंदर कॉटन पहुंचा दी, एक मजदूरों को पहुंचा दिया, बोला सर कपड़ा बनाओ, ये नहीं हो सकता। सर क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे भैया फैक्ट्री का सेटअप लगा के दो यार। बोले तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदो। सर प्लांट एंड मशीनरी तो एसेट है, तो भैया उसका डेप्रिसिएशन, एग्रीड, उसकी मेंटेनेंस, एक फैक्ट्री लगा के दो ना यार, जहां पे हम लोग बैठ सके, काम कर सके, वहां पे बिजली का बिल भी आएगा। एग्री कर दो। फैक्ट्री अगर किराए की हुई तो किराया भी देना पड़ेगा,
फैक्ट्री की इंश्योरेंस भी देनी पड़ेगी। सर फैक्ट्री अगर अपनी है तो उसका डेप्रिसिएशन आएगा। एग्री करते हो सर? फैक्ट्री के ढेर सारे खर्चे, उस जगह का, उस फैक्ट्री का टैक्स भी आएगा, उस जगह का म्युनिसिपैलिटी और पता नहीं किस किस के टैक्सेस आना शुरू हो जाएंगे। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? हमने बोला सर ये सारे कॉस्ट किसके अंदर आती है? एक्सपेंस के अंदर। सर यहां पे कौन सा एक्सपेंस लिया जाएगा? फैक्ट्री का एक्सपेंस लिया जाएगा। किसका एक्सपेंस लेंगे बॉस? फैक्ट्री का एक्सपेंस। सर इस एक्सपेंस को मैं दो हेडिंग्स के अंदर स्प्लिट कर रहा हूं। सर इस एक्सपेंस को मैं दो हेडिंग्स के अंदर स्प्लिट कर रहा हूं। सर पहले को मैं नाम दे रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरे को मैं नाम दे रहा हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बॉस? फैक्ट्री ओवरहेड। और आज के बाद से हम इसका शॉर्टकट यूज करेंगे FOH। क्या यूज करेंगे बॉस? FOH। सर सुने होता क्या है? सर सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? सर वो खर्चे जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली लगे, लेकिन वो डायरेक्ट मटेरियल ना हो, डायरेक्ट लेबर ना हो, लेकिन डायरेक्ट लगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला बॉस, फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंटिंग हाउस है। सर प्रिंटिंग हाउस पता है ना कौन होता है? सर जो किताबें छापता है, कैलेंडर छापता है, ऐसा प्रिंटिंग हाउस। हमने बोला सर मैं प्रिंटिंग हाउस वाले के पास गया और प्रिंटिंग हाउस वाले की कॉस्टिंग कर रहे हैं। मैंने बोला सर ये मैंने कैफ 3 कॉस्टिंग की किताब बनाई है और सर आप इसको ना प्रिंट कर दें, बाइंड कर दें, हम इसको बेचेंगे। ठीक हो गया। उसने बोला सर ठीक है। हमने बोला सर क्या हिसाब किताब होगा? अब प्रिंटिंग प्रेस वाला सोच रहा है। उसने बोला सर पेपर लगेगी, इंक लगेगी। पेपर और इंक मटेरियल मानते हो कि नहीं मानते? डायरेक्ट मटेरियल। एग्री करते हो? बाइंडिंग मटेरियल। एग्री करते हो? सर पेपर कितने के लगेंगे? फॉर एग्जाम्पल सर 250 रुपए के। इंक कितने की आएगी सर? फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए की। बाइंडिंग भी इसके अंदर शामिल है। मटेरियल। एग्री करते हो? कौन सा मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल। फिर हमने बोला सर लेबर चाहिए होगी, DL फॉर डायरेक्ट लेबर। शॉर्टकट लिख दिया मैंने, DL फॉर डायरेक्ट लेबर, जो कि मशीन में सेटिंग वेटिंग करेंगे, कागज वागज की कटिंग वटिंग कराएंगे। एग्रीड। सर डायरेक्ट लेबर एक यूनिट के कितने पैसे लेंगे? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए। हमने बोला सर मशीन पे चलेगा, बिजली का बिल, ये सब बिल भी आएगा, जो भी है। ठीक हो गया। हमने बोला भाई रुको। उसने बोला सर बिजली का बिल, मशीन का बिल और ये सारे बिल आएंगे। और सर मेरा अंदाजा इस किताब के ऊपर जो है ना ये 80 रुपए के बिल आएंगे। कितने बिल आएंगे बॉस? 80 रुपए के। लड़के टोटल कितना हुआ? कैलकुलेटर कुछ मैंने बताया ना लास्ट क्लास में। सर मैंने बताया ना अंग्रेजों ने बड़ी मेहनत करके कैलकुलेटर बनाया बॉस। उन्होंने आपसे उम्मीद लगाई है आप सिर्फ इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका लेटेस्ट वर्जन नहीं बनाएंगे। वो इस चीज की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते हमसे। बोलते हैं सर इनका वो लेवल ही नहीं है, बस सिर्फ इसको यूज कर लो खुदा के वास्ते। 530 बोले थे ना पहले क्या बोला था? चले सर कितनी कॉस्ट? 580। प्रिंटिंग वाले ने बोला बॉस कॉस्ट कितनी आ रही है? 580। सर इसको 650 की बेचते हैं। कितना मुनाफा कमा रहा है? 70 रुपए। हमने बोला रुक भाई, किताब लिखी किसने? मैंने लिखी। मेहनत किसकी? मेरी। सारी चीजें कंपाइल किसने किया? मैंने की। उसका सॉल्यूशन किसने बनाया? सर मैंने बनाया। मेरे पैसे कहाँ हैं बॉस? मेरे पैसे कहाँ हैं? लॉजिक समझ में आ रही है? सर चीज तो मेरी है ना यार, मैं बोलूंगा तो भाई तू मुझे पैसे देना यार। एग्रीड। उसने बोला सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला यार पर किताब आप मुझको 20 रुपए दो। कितने पैसे दो? 20 आप मुझे पर किताब कितने पैसे दे? 20 दे। एग्री करते हैं? अब इस बंदे की कॉस्ट कितनी हो गई है? 20 और ऐड कर दो। इस प्रिंटिंग वाले की कॉस्ट कितनी हो गई है? 600। अब बोलेगा सर मैं इसको बेचूंगा 640 का, 650 का, 700, 800 व्हाटएवर जितने का भी। एग्री करते हैं? मुझे कितने पैसे देगा? एक किताब छाप के बेची, मुझे कितने देगा? 20 रुपए। 2 छाप के बेची तो 3 बेची तो क्या प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक हूं मैं? किताब बनेगी और बिकेगी और हर किताब के 20 मिलते रहेंगे। क्या ये उस प्रिंटिंग हाउस का डायरेक्ट एक्सपेंस है? ये मेरे पास कॉस्ट कहलाती है उस प्रिंटिंग हाउस के हिसाब से डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या मुझे जो पैसे दे रहा है क्या मटेरियल की मद में दे रहा है?
क्या लेबर की मद में दे रहा है? नहीं सर। किसकी उसमें दे रहा है? किससे रिलेटेड दे रहा है? एज अ रॉयल्टी पे कर रहा है। एग्री करते हो? क्या पे कर रहा है बॉस? ऐसा रॉयल्टी पे कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन में क्या आ गया? रॉयल्टी आ गया। क्या सबों को समझ में आया? एक और एग्जांपल सर, सुने सुने सुने, एक और एग्जांपल। हमने बोला सर सिंध में आपको पता है सर कोल बहुत है, कोयला बहुत है जमीन में, ठीक है सर। दुनिया की सर कोयला भरा पड़ा है। हमने बोला सर ठीक है, हमारी कंपनी जो है वो पहुंची वहां पे, उसने थोड़ी जमीन निकाली, थोड़ा खड्डा किया, थोड़ा सा जमीन सॉइल ले जाके, मिट्टी ले जाके टेस्ट की, इक्विपमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सर, हमने इक्विपमेंट टेस्ट किया और उन्होंने बता दिया सर इस जमीन के नीचे इतना टन कोयला पड़ा हुआ है। ऐसे ही होता है ना भाई। हमने ठीक है सर, हमने बोला सही है भाई, पहुंचा दो मशीनें। हमने सर अरबों खरबों रुपए की मशीन पहुंचा दी, टॉप क्लास इंजीनियर पहुंचा दिए सर, और कोयला निकालते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। कोयला निकालने की कॉस्ट लग रही होगी, डेफिनेटली ठीक ठाक कॉस्ट लग रही होगी। अज्यूमिंग 1 टन की कॉस्ट आ रही है 80 रुपए, हम बेच कितने कर रहे हैं? 100 टन का। कितना कमा रही है कंपनी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आएगी, भाई हेलो रुको, जमीन किसकी है? सर हमारी है, हमें क्या मिलेगा? हमने बोला भाई खुद निकाल लो, खुद निकाल लो। गवर्नमेंट ने बोला सर हमारे पास ना वसाइल है, ना टेक्नोलॉजी है, ना मशीनरी है, ना इंजीनियर है, कुछ भी नहीं है, जमीन हमारी है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? हाँ, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, इंजीनियर है, स्टाफ है, सब कुछ है, जमीन तुम्हारी नहीं है। एग्री करते हो? सर टेबल पे बैठो, थोड़ी बातचीत करो। सर बातचीत की तो पता चला गवर्नमेंट ने बोला सर ठीक है आप कोयला निकाले बेचे। कंपनी ने बोला सर एक काम करो 2 लाख रुपए ले लो, चलो 2 करोड़ रुपए ले लो, बात मानो। सर 2 करोड़ रुपए देके पता चला उसके नीचे से 20 अरब का कोयला निकला है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो लॉस में गई ना यार। वो पता चला 2 करोड़ रुपए देके जमीन में से 20 लाख रुपए का सोना निकला, तो कंपनी तो नुकसान में गई। सर क्या सौदा तय करें? हमने बोला सर पर किलो, पर लीटर, पर एमटन, मेट्रिक टन के हिसाब से पैसे तय कर लो। 1 किलो कोयला निकलेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 5 रुपए जाएंगे, 2 निकलेगा तो 10, 3 निकलेगा तो 15। एग्री करते हो? सर उस कंपनी के लिए ये जो कॉस्ट है क्या प्रोडक्शन से लिंक है? यस सर है, लेकिन क्या डायरेक्ट है? मटेरियल है? नहीं सर। लेबर है? नहीं सर। क्या चीज है ये? डायरेक्ट एक्सपेंस। किस एग्जाम्पल के साथ? रॉयल्टी के साथ। क्या समझ में आया सर? डायरेक्ट एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? लॉजिक क्लियर मेरा भाई? लॉजिक क्लियर? सर आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल। सर मुझे बताएं, एक कुर्सी आप बना रहे हैं, आपके पास 10 कुर्सी का ऑर्डर आया, एक कुर्सी बनाना आपने शुरू की, आपको हथौड़ी दी, अच्छी जो लोहे की हथौड़ी होती है वो मैंने आपको दी, कुर्सी बनाए सर। सर कुर्सी बना दी आपने, पहली निपटाई, दूसरी निपटाई, तीसरी निपटाई, 10 निपटा दी, 4 निपटा दी, 10 निपटा दी आपने, 20 निपटा दी। मैंने लाओ भाई हथौड़ी दो, आपने हथौड़ी दी। हथौड़ी ठीक होगी? ठीक होगी सर, हथौड़ी ठीक होगी, लोहे की होती है, स्टील की अच्छी हो तो ठीक होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। एग्री करते हो? डन। मैंने आपको आरी दी, आरी पता है ना, काटने वाली जो होती है आरी, हमने आरी दी। हमने बोला सर ये आरी है, कुर्सी फटाफट 20 कुर्सियां बना दो। सर कितनी कुर्सी बना पाओगे उस आरी से? 1 2 आरी घिस जाती है सर, उसकी जो वो नोकें निकली होती है खत्म हो जाती हैं। आप आ जाओगे 1 2 कुर्सी के बाद ही नई आरी दो भाई, ब्लेड खत्म हो गई इसकी, घिस गई। एग्री करते हो? इसका मतलब कि मुझे फिर आरी देनी पड़ेगी आपको, फिर आरी देनी। एक आरी 1 कुर्सी है, 2 कुर्सी बनाएगी, ब्लेड घिस जाते हैं उसके। एग्री करते हो? सर ये जो आरी दी मैंने आपको, ये मेरे पास टूल्स है। एग्री करते हो? स्पेशल टूल्स है। लेकिन सर क्या ये कितने कुर्सियां बनाने के लिए लग रहे हैं? 1 या 2? 1 या 2 कुर्सी बनाने के लिए। उसके बाद फिर ये टूल बेकार है, मुझे नए टूल देने पड़ेंगे। सर 10 कुर्सी का ऑर्डर आया, सुने मैंने बोला सर 10 कुर्सी का ऑर्डर आया, उसकी कॉस्ट में लकड़ी को तो शामिल करूंगा। एग्री करते हो? उसमें मैं मजदूर की दिहाड़ी तो शामिल करूंगा, फैक्ट्री का कारखाना है, बिजली तो शामिल करूंगा, हथौड़ी की कॉस्ट शामिल करूंगा उस पर? नहीं सर, हथौड़ी तो चलती रहेगी सर, हथौड़ी थोड़ी ना खत्म हो जाती है। क्या आरी की कॉस्ट शामिल करूंगा मैं उसमें? यस सर। एग्री करते हो? आपके प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक है, आपके प्रोडक्शन से डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट मटेरियल है ये? क्या लकड़ी वकड़ी है, पॉलिश वॉलिश है? नहीं सर। क्या ये डायरेक्ट लेबर है? नहीं सर, लेकिन है तो खर्चा। प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक है सर, किसके अंदर जाएगा ये? डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल टूल्स। क्या बात समझ में आ रही है बॉस? सर क्या बात समझ में आ रही है? मुश्किल बातें तो नहीं हो रही? कॉन्सेप्ट बन रहा है?
चलें सर अगला, सर क्लियर, सर क्लियर। सर तीसरा, इसके अलावा फैक्ट्री के जितने खर्चे, सर फैक्ट्री के खर्चे मैंने आपको कौन कौन से बता दिए, एक मटेरियल जिस चीज से प्रोडक्ट बनाया जाएगा, एक लेबर जो प्रोडक्ट बनाएंगे, तीसरा सर जिन चीजों की मदद से, जिन खर्चों मर्चों की मदद से प्रोडक्ट बनाया जाएगा। सर क्या फैक्ट्री के सारे खर्चे कवर हो गए? नहीं सर, फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे अभी कवर होना बाकी हैं। सर आपने फैक्ट्री में कुर्सी बनाएंगे, फैक्ट्री में कपड़ा बनाएंगे, फैक्ट्री में शर्टें बनाएंगे, फैक्ट्री के ढेर सारे खर्चे होते हैं। सर कौन कौन से फैक्ट्री के खर्चे होते हैं बॉस बताओगे? यस सर, मैं ऊपर लिख दूं बॉस? मेरे पास जगह थोड़ी शॉर्ट पड़ रही है, ऊपर लिख रहा हूं मैं। सर इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है, सही सर? हाँ सर। सर बोले सर फैक्ट्री के कौन कौन से खर्चे, लड़के बताओ। सर फैक्ट्री का रेंट, बिल्कुल सर। सर और फैक्ट्री का बिजली पानी गैस का खर्चा, बिल्कुल ठीक है। और हाँ, एम्प्लॉय की सैलरी। सर सुने सुने एक और चीज, सर एम्प्लॉय इधर में है, सुनना सर, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। सर इनडायरेक्ट मटेरियल भी किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। तो सर फैक्ट्री रेंट, सर इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट है सर? फैक्ट्री ओवरहेड का। इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड का। और फैक्ट्री के खर्चे बताओ जरा, जगह थोड़ी किल्लत हो रही है। ये फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे लिख रहा हूं मैं ऊपर। हाँ सर। सर इंटरेस्ट, कैसी बातें कर रहे हैं सर? कैसी बातें कर रहे हैं सर? कैसी बातें कर रहे हैं सर? फाइनेंस अरेंज किया आपने, फाइनेंस के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ऐसी बातें नहीं करो, पाप चढ़ेगा भाई। मशीन का डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही जवाब। सर आपने प्लांट एंड मशीनरी ली, उसका डेप्रिसिएशन। और बोले सर? बिल्कुल सारे सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिल्कुल ठीक है, शॉर्टकट लिख दिया मैंने। और ये सब लोग आप लोग नीचे कॉपी करना है इसके, लिस्ट डाउन बना के। और एक आध और बताओ, फैक्ट्री कारखाने को ध्यान में लाओ, सारे खर्चे आ जाएंगे। बोलो बोलो बोलो। फ्यूल डीजल का खर्चा इनडायरेक्ट मटेरियल में आ गया, चलो लिख देता हूं मैं, फ्यूल एंड डीजल। सर फैक्ट्री के तमाम खर्चे सारे के सारे कहां जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड के। ढेर सारे खर्चे होते हैं यार, एक लिस्ट होती है, ढेर सारे खर्चे होते हैं। एग्री करते हैं सर? अब सुनना, मैंने बोला बॉस कि फैक्ट्री को बनाने के, प्रोडक्ट को बनाने को, तैयार करने में, किसी भी माल को, प्रोडक्ट को बनाने में मेरे पास 4 खर्चे होते हैं। पहला डायरेक्ट मटेरियल, मानते हो? दूसरा डायरेक्ट लेबर, मानते हो? तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस, चौथा फैक्ट्री ओवरहेड। सर 2 चीजें खा गए आप, कौन सी खा गए? इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। सर ये कवर हो गया, कैसे कवर हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। बॉस वो कवर हो गया। तो सर मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 4। लड़के किसी भी गुड्स को, प्रोडक्ट को बनाने में, तैयार करने में, कुर्सी बनाने में, कपड़ा बनाने में, एग्री करते हैं सर? शुगर इंडस्ट्री चीनी बनाने में, ऑयल को रिफाइन करने में, ऑयल पेंट बनाने में, सर कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजें बनाने में 4 चीजें लगती हैं। सर वो 4 चीजें कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। क्या सबों को ये बात समझ में आई? सर क्या कॉन्सेप्ट बन गया? सर हमें पूरे इस 75 लेक्चर के अंदर ये चीजें पढ़नी है, पूरा कैफ 3 इसके ऊपर बेस करता है। क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले सर कॉपी करेंगे और फिर हम बात को आगे लेके बढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ऑल क्लियर जी? काम किसी लिए कर रहा है? देखिए होता क्या है, नॉर्मली 2 तरीके से होता है। एक होता है ऑफिसेज आपके कहीं और है और फैक्ट्री कहीं और है। समटाइम क्या होता है, छोटे मोटे अगर कारखाने होते हैं तो नीचे फैक्ट्री, ऊपर एडमिन ऑफिस, अब पूरा किराया एक साथ जा रहा है, तो अब इसको एलोकेट कर दिया जाता है 30-40, 60-40, जो भी हिसाब से।
तो जो 30-40 है, फॉर एग्जाम्पल 30-70 है, तो 30% रेंट, 1 लाख रेंट हो तो 30,000 में एडमिन में दिखाऊंगा, 70,000 में फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाऊंगा, जो भी बेस्ट पोर्शन होगा। सेम ऐसे ही। बेहतर ये है कि आप अलग अलग मीटर लगा लें, अगर नहीं लगा सकते हो तो के इलेक्ट्रिक रिस्ट्रिक्शन है, तो आप बेस्ट एस्टिमेट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन अलग अलग करें। और किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, कंपनीज में किया जाता है। चले सर कॉपी करेंगे, फिर हम बात को आगे लेके बढ़ेंगे। चले सर आगे बढ़े मेरे भाइयों, बस 2-3 चीजों का जवाब देते रहो, फिर हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। बस मुझे 2-3 चीजों का जवाब देते रहो, फिर हम लोग क्लास ऑफ कर रहे हैं। सर मुझे बताइए, शाबाश, एडमिन में एचआर वाले बैठे हुए, एचआर वाले, उसकी तनख्वाह कहां जाएगी बॉस? एडमिन के अंदर। एग्रीड, हाँ कि ना? सर दुकान में दुकान का बिजली का बिल कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फैक्ट्री के चौकीदार की सैलरी, फैक्ट्री के चौकीदार की सैलरी बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। ऑफिस के चौकीदार की सैलरी, ऑफिस के चौकीदार एडमिन के अंदर। दुकान का चौकीदार, दुकान का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है बॉस? बात समझ में आ रही है सर? दुकान का एसी का डेप्रिसिएशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस के एसी का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के एसी का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री ओवरहेड। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बात समझ में आई बॉस मैंने क्या बोला? सर स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती है हमारी कंपनी। ऑफिस के स्टाफ के पिक एंड ड्रॉप की जो खर्चा है किसमें? एडमिन में। दुकान के जो स्टाफ का पिक एंड ड्रॉप है उसका खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री के लेबर के पिक एंड ड्रॉप का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री के अंदर हमने एक कैशियर को भी बिठाया, फैक्ट्री के अंदर हमने एक कैशियर को भी बिठाया, उसका खर्चा फैक्ट्री के ओवरहेड के अंदर। दुकान पे कैशियर बैठा हुआ है, ऑफिस के अंदर भी कैशियर बैठा हुआ है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर फाइनेंस मैनेजर की तनख्वाह कहां जाएगी? है एडमिन के अंदर। बॉस ऐसा नहीं करा यार, ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा। हाँ ये तो कर रहा था मैं कंफ्यूज। तो कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए। ऐसा ऐसा सर मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चले सर, हमने बोला था सर 5 से 6 क्लासें हमारी बेसिक पे जाएंगी। कोशिश करूंगा 5 क्लासों के अंदर उसको वाइंड अप करके 6ठी क्लास से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। सर अगली क्लास के अंदर हम लोग मजीद बेसिक्स करेंगे, मजीद बेसिक करेंगे सर इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक के अंदर हमारी बुकलेट आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसी में से हम लोग पढ़ेंगे। उस बुकलेट के अंदर सर ऑटम 2009 से लेके लेटेस्ट तक के पास्ट पेपर है। अपना सारा खेल पास्ट पेपर का है बॉस। पास्ट पेपर हो गए, पेपर निकल गया। पास्ट पेपर नहीं हुए सर दिक्कत हो जाएगी बड़ी। दुनिया जहां की एग्जाम्पलें करा दूं, अपनी एग्जाम्पलें करा दूं, पास्ट पेपर नहीं किए सर बड़े मसले मसाइल पैदा होंगे। डन है सर? चले सर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।